गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो करते हैं, क्लास स्टार्ट है ना। हाँ चलिए। हाँ, इस एलिगेशन में कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में ले रहा हूँ। ये 67 क्वेश्चन के बहाने मैं एक स्पेशल टाइप आपको एलिगेशन का बताने जा रहा हूँ। इस पर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं ना। तो 67 वाला क्वेश्चन देखना, 2-3-4 मेथड बताने की कोशिश करूँगा, है ना। अब चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं, ठीक है। यदि उनके सिरों की संख्या 180 है, जानवरों के सिरों की संख्या 180, सिरों की संख्या से मतलब जानवरों की संख्या बताने की बात है। 180 जानवर है ना। कितने जानवर है टोटल? 180, ठीक है। 180 में से कुछ बतख है और कुछ हिरण है ना। टोटल 180 जानवर हैं और 180 में से कुछ बतख है और कुछ हिरण है ना, डियर्स एंड डक्स। कुछ हिरण हैं और कुछ क्या है, बतख है। मैंने हिरण की संख्या मान ली x, तो बतखों की संख्या 180 माइनस एक्स हो जाएगी क्या? यदि मैंने हिरण की संख्या मान ली x, तो बताइए बतखों की संख्या 180 माइनस एक्स होगी क्या नहीं होगी? क्लियर है, इतनी बात है ना। सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर इसको एलिगेशन से करेंगे, फिर एक और अप्रोच उससे करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ इस प्रकार के सवालों का करने का, है ना। तो हिरण की संख्या x है, तो बतख 180 माइनस एक्स हुए क्या नहीं हुए? बताइए। हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो 4 पैर 4 पैर 4 पैर 4 पैर, हिरणों की संख्या कितनी है? x। तो 4 पैर 4 पैर 4 पैर 4 पैर कितनी बार? x बार। तो हिरणों के टोटल पैरों की संख्या 4x हुई। बतख के पैर कितने होते हैं? 2। तो 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर टोटल कितनी बार? 180 माइनस एक्स बार। तो 2 इंटू 180 माइनस एक्स, ये बतखों के पैरों की संख्या हो गई टोटल। 4 पैर 4 पैर 4 पैर 4 पैर एक्स बार, टोटल 4x। हिरण के पैरों की संख्या डियर्स है ना। और डक्स, डक्स के नंबर ऑफ लेग्स कितने हुए? 2 पैर 2 पैर 2 पैर कितनी बार? 180 माइनस एक्स बार। तो 2 इंटू 180 माइनस एक्स। और इन जानवरों के टोटल पैरों की संख्या 448 के बराबर दी है हमें। इन जानवरों के टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने गिवन है हमें? 448। क्लियर। तो बस यहाँ से x का वैल्यू आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे बेसिक अप्रोच इसको करने का। x का वैल्यू शायद नहीं यहाँ से मेरे को ध्यान था कितना आएगा। 4x माइनस 2x 2x 360 माइनस होगा तो आएगा 88, x बराबर 44 आएगा शायद। x बराबर 44, यानी कि हिरण की संख्या कितनी है? 44। और बतखों की संख्या की बात करें, ठीक है, बतख कितने हैं? तो 180 में से 44 गया तो बतख आएंगे शायद 136, है ना। तो ये हिरण 44, बतख। जानवरों की संख्या अलग अलग करनी है। टोटल 180 सिर हैं, यानी कि 180 जानवर, 180 में से हिरण अलग बतख अलग करने थे ना। कर दिया हमने, हिरण और बतख को अलग अलग कर दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। गैस बंद कर जाना। तो अब देखिए, तो हिरण की संख्या कितनी हो गई? 44, ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। ये सबसे बेसिक अप्रोच है, ठीक है। तो जो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, उसमें सबसे बेसिक मेथड रहेगा एक्स वाला। क्लियर है ना। ये भी इजी है, लेकिन ठीक है, हम थोड़ा सा एलिगेशन लगाते हैं इसमें, है ना। चलिए एलिगेशन लगाते हैं। यदि हम इसमें एलिगेशन लगाएं, ठीक है, तो कैसे लगेगा एलिगेशन, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं। एक मेथड बताऊंगा एलिगेशन, एलिगेशन के अलावा एक और मेथड बताऊंगा जो बिल्कुल ओरली होगा, है ना। सारे मेथड सीखने ही है, मतलब ये सोच लीजिए आप, है ना। सारे मेथड सीखना कंपलसरी, आपको थोड़ा सा मल्टी लेवल पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, मेरा सजेशन है, एंड यू शुड डू इट, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 67 है ना, ठीक है। चलिए करते हैं बात। कहानी ऐसी है कि, ठीक है, हाँ चलो, तो क्या है सुनिए। टोटल 180 जानवर है। 180 में से हमें नहीं पता हिरण कितने, बतख कितने हैं, ठीक है। लेकिन हिरण हिरण के पैर कितने होते हैं? 4 पैर पर हेड। ये हिरण की कहानी। बतख की कहानी क्या होगी? 2 पैर पर हेड। एलिगेशन लगाने जा रहा हूं मैं, है ना। ये इस प्रकार से लगेगा एलिगेशन। क्लियर। पर हेड तो नंबर ऑफ हेड्स का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हिरण का क्या है, एवरेज रखते हैं ना, एवरेज औसत। जैसे रुपया प्रति किलो, किलोमीटर प्रति घंटा, समझ आ रही बात? क्लियर है ना।
उसी प्रकार से 4 पेयर पर हेड, पेयर यानी कि पैरों की संख्या, तो प्रति सिर, प्रति हेड, प्रति हिरण 4 पेयर, प्रति बतख 2 पेयर है ना, तो दोनों का मिश्रण करें तो टोटल में, तो देखिए टोटल पैरों की संख्या कितनी है 448, 448 दोनों जानवरों के मिला के टोटल पैर 448 और दोनों जानवरों के मिला के टोटल संख्या 180, 180 हेड है कि नहीं है टोटल बताओ जरा। 448 टोटल पैरों की संख्या और 180 हेड है कि नहीं है, समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो हिरण में प्रति हिरण 4 पैर, बतख में प्रति बतख 2 पैर, और दोनों का मिला दे, तो दोनों का मिला दे तो प्रति हेड कितना औसत आएगा ये हमें देखना है। तो दोनों का मिला के पेड़ बटा हेड, पेड़ बटा हेड, तो यहाँ टोटल पेड़ बटा टोटल हेड, तो टोटल पेड़ सारे जानवरों का 448, टोटल हेड 180, समझ आ रही बात। इसको कैंसिल कर लें या फिर न भी करें कैंसिल तो भी चलेगा, समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तो 480 बाई 180, सॉरी 438, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, चार सौ 80 पैर और 180 हेड, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 480 बाई 180 पैर पर हेड, लिख सकते हैं क्या, 480 बाय 180 पैर पर हेड। मैं इसको काट भी सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आपको एक और मेथड भी सिखाने वाला हूँ, है ना। 480 बाई 180 पैर पर हेड, तो यहाँ मैं लिखूंगा 480 बाय 180 पैर पर हेड, ये लिखूंगा मैं यहाँ पर, है ना। चलो अब इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, हो जाएगी बात। ये समझ में आए टेक्निक, ये मैथ्स आपको समझ में आए, ये मैथ्स का टेक्निकल पॉइंट समझ में आया कैसे ये वाली चीज़ निकालनी है। पेयर बाई हेड हिरण का, पेयर बाई हेड बतख का, टोटल पेयर बाई टोटल हेड, दोनों का मिला के टोटल पेयर 480, तो टोटल एवरेज 480 बाई 180 आएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो चलिए इधर का डिफरेंस लेंगे, तो इधर का डिफरेंस यदि आप लेते हो या फिर क्या करो, इसमें ये करो, ठीक है, 180 का मल्टीप्लाई कर ले तीनों में बटा 180 ना, या तो डायरेक्ट आप डिफरेंस ले लो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 180 का मल्टीप्लाई कर ले तीनों में, तो यहाँ भी इंटू 180 करूँगा मैं, यहाँ भी इंटू 180 करूँगा और यहाँ भी मैं इंटू 180 करूँगा। तब आप देखिए ये कितना हो गया, ये 360 हो गया क्या, और ये 180, 180 कैंसिल, ये 480 हो गया, वो 360 हो गया है ना, ये 360 हो गया और ये 480 हो गया, तो 360 और 480 का डिफरेंस कितना आएगा, 120 आएगा, क्लियर है। इधर इधर 720 हो गया और इधर 480, 720 और 480 का अंतर 240 आएगा, तो बताओ 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। एक मिनट 720 और 480 का डिफरेंस कितना होगा, हाँ 240 ही होगा ना, ठीक है, ओके 240, और इधर 720, सॉरी ये 448 है ना यार, वही तो कहूँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये 448 है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 448 है ना, ये पैरों की संख्या टोटल 448 है ना, तो अब डिफरेंस लेंगे 448 से 360 कितना आएगा, 88 अंतर आएगा शायद, है ना, 88, ठीक है। इधर 448 और 720, 448 और 720 तो 520, 200, 220, 220 और 52, 272 आएगा शायद, ये 272 आई क्या बात समझ में, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, शांति रखना अभी, है ना, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। काट दो इसको तो रेशियो में बदल जाएगा ये। अच्छा 2 के पहाड़े से काटोगे 44 और 136, तो 44, 136, 180 सेट ही हो गया ना, काटते काटते रास्ते में आंसर आ गया, आगे मत काटो, आगे कैंसिल मत करो, कैंसिल करते करते रास्ते में आपका आंसर आया ना, आगे कैंसिल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। 44, 136 हो गया ना, 180 सीधे, तो 44 हिरण है, 136 बतख है, आ गया समझ में। या फिर पूरा कैंसिल कर लो आप चाहो तो, इसको और कैंसिल करेंगे तो 4 से जाएगा ये 11 बार और ये 4 से जाएगा 34 बार, ये 11 बार और ये कितनी बार जाएगा, 34 बार। आई बात समझ में। तो 11 और 34 के रेशियो में 180 को डिवाइड कर लो, 180 है ना हिरण और बतख, तो 180 को आप क्या करो, 180 को आप
11 और 34 के रेशियो में बांट लो। 11 और 34 45, इंटू 4 का रिलेशन है, इंटू 4 कर लीजिए, 44 और 136 आ जाएगा। ये हिरण और ये बतख। पर हेड पर हेड पर हेड, तो नंबर ऑफ हेड्स यानी कि जानवरों की संख्या का रेशियो बना ना, पर हेड यानी कि हेड्स का रेशियो, सिरों की संख्या का रेशियो। समझ आ रही बात? अब देखो इस एलिगेशन को आपको लेना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। ऐसे नहीं करना इस एलिगेशन को, कैसे करना स्पीड से देखिए मैं बताता हूँ। ओरली कैसे खेलोगे इस एलिगेशन को। 180 है, इधर हिरण है, इधर बतख है ना, ठीक है। मान लो कि सारे के सारे हिरण हैं। 180 में थोड़े हिरण है थोड़े बतख है, मान लो सारे के सारे हिरण है। मान लो, मैं जो बोल रहा हूँ करो थोड़ी देर। सारे के सारे हिरण है, मान लो 180 हिरण है। कितने हिरण है? 180। यदि 180 हिरण है और एक हिरण के 4 पैर, एक हिरण के 4 पैर, तो टोटल 180 हिरण, तो 4 इंटू 180 720 आएगा क्या ये? अरे एक हिरण के 4 पैर, मैंने मान लिया सारे के सारे हिरण हैं 180, तो 4 इंटू 180 हिरण के टोटल पैरों की संख्या। यदि 180 हिरण है तो 180 हिरण के टोटल पैरों की संख्या 720। एक बार मान लो 180 के 180 बतख है, एक बतख के 2 पैर, तो 2 पैर 2 पैर 180 बार 360 पैर हो गए कि नहीं हो गए? 180 बतखों के 360 पैर हुए। अब आप बोल रहे हो सर ये कौन सा गणित है? ये गणित ये वाला है। देखो क्या होता है इसमें। अच्छा यही हो रहा है फाइनली। ये 720 था कि नहीं था, ये देखो जरा, ये था कि नहीं। वैसे तो हमने 4 पैर पर हेड 2 पैर पर हेड लिया था, लेकिन जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला 180 तीनों में गुणा करते समय 180 गुणा ये हो जाता कि नहीं हो जाता? 4 पैर में 180 का गुणा कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 180 हिरण के पैरों की संख्या निकाल दी आपने। अच्छा 2 पैर में 180 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स 180 बतखों के पैरों की संख्या निकाल दी कि निकाल दी? यानी कि सारे के सारे हिरण मान लिए, सारे के सारे बतख मान लिए। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो सारे के सारे हिरण मान लिए तो उनके पैर 720, तो ऐसे ही करना आपको, है ना। सारे के सारे हिरण मान लो तो 180 इंटू 4 720। इससे जल्दी होगा काम, इतना करना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत सरलता से, बहुत ईजी है, बहुत खूबसूरत दिखेगा है, ठीक है। 180 इंटू 2, हमें क्या है एग्जाम में सही सीधा रास्ता खोजना है, सरल रास्ता खोजना, जल्दी काम हो जाए ना। 360। क्लियर? अब दोनों के मिला के टोटल पैरों की संख्या कितनी दी? 448। बस खत्म हो गई बात, खत्म। सारे हिरण मान लो तो 720, सारे बतख मान लो 180, और ओरिजिनली हिरण और बतख दोनों के मिला के पैरों की संख्या टोटल कितनी है? 448। समझ आ रही बात? देखो 448 था कि नहीं था? 720, ये देखो 180 का मल्टीप्लाई कर 360 और 180 काटने 448, यही पिक्चर बनेगा। तो सारे हिरण मान लो एक बार, 180 के 180 हिरण, 180 4 पैर के हिसाब 720, 180 बतख 2 पैर के हिसाब 360, और टोटल पैरों की संख्या दोनों जानवरों में दी है। बस खत्म बात। इसका डिफरेंस कितना है? देखो आप 88। इसका डिफरेंस कितना है? 272। और यहाँ से यदि 44 और 136 दिख गया तो 180 बनते हुए नजर आ गया आपको टोटल, तो 180 में से हिरण और बतख वैसे ही टूट गए। समझ आ रही बात? देखो खूबसूरत नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो मैं स्पेशल टाइप आपको एलिगेशन में बता रहा हूँ वो ये है आपके सामने, है ना। दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ एलिगेशन। समझ आ रही बात? क्लियर? ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। जैसे हिरण और बतख की जगह अभी आगे सवाल आएगा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। अरे तो हिरण 4 व्हीलर ही तो है ना यार। हिरण के 4 पैर होते, 4 पैर की जगह 4 पहिए मान लो, गणित तो सेम ही लगेगा ना। तो अभी आगे सवाल आएगा एक पार्किंग में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खड़ी है, तो भैया हिरण 4 व्हीलर हो गया, बतख 2 व्हीलर हो गया, सेम टास्क हो गया कि नहीं हो गया? अगला जो सवाल है ना आपका 68 वाला, उसमें एक पार्किंग में 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर है। समझ आ रही बात? तो वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर एलिगेशन, ये बेसिक मेथड बताया। अब मैं आपको यहाँ पर एक और मेथड बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वो सबसे इजी भी है ना। चलिए एक और मेथड बताता हूँ, इसको मिटा दूँ, है ना। एलिगेशन को मिटा रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। रुकिए एक मिनट, एलिगेशन नहीं मिटाता हूँ, ये बेसिक अप्रोच को मिटा देता हूँ, है ना, ठीक है। नहीं यहाँ कर देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, जगह है ना, सारी मेथड सामने रहेगी, देखने में अच्छा लगेगा ना आपको। ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है ना, आप इधर उधर देखोगे मेथड सारी, इसलिए मैं सारा खोल के रख दे रहा हूँ कहानी, है ना। चलो 180 में से हिरण और बतख, हिरण के बतख के कितने पैर होते? 2। और हिरण के कितने पैर होते? 4। 4 नहीं, हिरण के पैर होते हैं 2 + 2, 4 को 2 + 2 लिख लो। बतख के कितने पैर होते? 2। हिरण के कितने पैर होते? 4, यानी कि 2 + 2। और टोटल पैरों की संख्या कितनी इनकी? 448। अब देखना है, एक ऐसी मेथड बता रहा हूं जो बिल्कुल ओरली काम करेगी, ठीक है ना, बिल्कुल ओरली, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है।
मैं इस मेथड को लगा था तो कैसे लगा, 488 88 बाई 2 44, 448 में 360 माइनस करो 88 आएगा, 88 बाई 2 44, सीधे आंसर ओरली। मतलब इतना शॉर्ट अप्रोच है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा शॉर्ट अप्रोच को क्या है। अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, 448 पेयर टोटल किसके, हिरण और बतख दोनों के मिला के ना। ये कुछ गणित मत लगाना कि एलएचएस बराबर आरएचएस का गणित मत लगाना, बस ये मेथड बनाने के लिए मैंने सब लिखा है ना। बतख के 2 पैर, हिरण के 2 और 2 4 पैर, और टोटल पैरों की संख्या 448। गणित मत लगाना, इसको जोड़ घटा के 438 लाने की कोशिश मत करो, है ना। अब सुनो मेरी बात, 448 किसके पैर है, हिरण और बतख के पैर है कि नहीं है। तो मान लेते इधर हिरण बैठे हुए और इधर बतख। जैसे इस क्लास में इधर सारे के सारे हिरण हैं, लड़के और लड़कियां, एक तरफ लड़के हैं सारे, एक तरफ लड़कियां सारी। सारे लड़कों को मैंने हिरण मान लिया, हिरण बैठे। इमेजिन करो एक बार, देखो हिरण बैठ कैसे कर क्लास कर रहे हैं। इधर हिरण बैठे हैं और इधर बतख बैठे, लड़कियां सारी बतख, ऐसे चोंच है ना, बतख। इमेजिन करो बतख बैठे, हिरण और इधर बतख बैठे। समझ आ रही बात। बस क्या कहानी, मुझे ये नहीं पता हिरण की संख्या कितनी है, मुझे ये नहीं पता बतख की संख्या कितनी है, मुझे ये नहीं पता हिरण की संख्या कितनी है, मुझे ये नहीं पता बतख की संख्या कितनी है, ये हिरण की संख्या कितनी, बतख की संख्या कितनी, ये नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि हिरण और बतख दोनों मिला के टोटल कितने, 180। हिरण और बतख दोनों मिला के पूरी क्लास में कितने जानवर हैं, 180 में जानवरों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो बस मुझे ये पता करना है 180 में से हिरण बैठे इनकी संख्या कितनी, बतख बैठे इनकी संख्या कितनी है। अब इन हिरण में से हर एक के 4-4 पैर है कि नहीं, जितने भी हिरण इनमें से हर एक के 4-4 पैर है कि नहीं है, और बतख जितने भी हैं इनमें से हर एक के 2-2 पैर है कि नहीं है। अब एक फनी वे में लेना थोड़ा सा, मैंने इनसे इनके पैर छीन लिए, 4-4 पैर है इनके, हर एक से 4-4 पैर कर करके मैंने इनसे इनके पैर छीन लिए। और ये जो बतख बैठे इनके 2-2 पैर, 2-2 करके इनसे भी इनके पैर छीन लिए। तो 4-4 पैर इधर के छीन लिए सभी हिरणों के, 2-2 पैर इधर से छीन लिए सभी बतखों के। टोटल मेरे पास कितने पैर इकट्ठा हो गए, 448। टोटल लेग्स, टोटल पैर कितने इकट्ठा हो गए, 448। अब हिरण और बतख रोने लग गए, अरे यार उनके पैर ले लिए मैंने, उनके पैर ले लिए, बेचारे घर कैसे जाएंगे चल के, भूख लग रही उनको। तो हिरण क्या चिल्ला रहे इधर से, 4 पैर 4 पैर 4 पैर, क्योंकि एक एक का 4 पैर लिया मैंने। बतख क्या चिल्ला रहे, 2 पैर 2 पैर, ये बोल रहे मेरे 4 पैर दे दो, मेरे 4 पैर दे दो, मेरे 4 पैर दे दो, ये बोल रहे मेरे 2 पैर दे दो, 2 पैर दे दो, 2 पैर दे दो। समझ आ रही बात। दे दूं क्या इनको पैर, ये जो 448 पैर मैंने इन दोनों से छीन लिए, पूरी क्लास से, इन जानवरों की क्लास से जो मैंने पैर छीन लिए, इनको बांट दूं क्या वापस। चलो इनको 4-4 पैर बांटूंगा, इनको 2-2 पैर बांटूंगा, भेदभाव होगा। मेरी इच्छा, देखो मेरी जैसी इच्छा है वैसे मैं बांटूंगा। मैं इनको बांटूंगा 2-2 पैर और इनको बांटूंगा 2-2 पैर, है ना। मतलब मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मेरी इच्छा से मैं उस प्रकार से बांटूंगा जिससे मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। मेरा क्या उद्देश्य है, 180 जानवरों क्लास है, 180 में से हिरण कितने, बतख कितने, ये संख्या अलग अलग तोड़नी मेरे को। तो मैं 448 पैरों को इन जानवरों में कुछ इस प्रकार बांटूंगा कि बांटते बांटते मुझे पता चल जाए कि हिरण की संख्या कितनी थी, बतख की संख्या कितनी थी। समझ आई बात क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो रिपीट करके जो मैंने बोला अभी, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो 448 पैरे है ना, तो मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सभी पूरी क्लास में कितने जानवर है, 180, सारे 180 जानवरों को 2-2 पैर बांटूंगा। कितना बांटूंगा अभी, 2-2 पैर। तो सारे 180 जानवरों को 2-2 पैर बांट दूं। बतख में भी हर एक को 2-2 पैर बांटूंगा, हिरण में भी हर एक को 2-2 पैर बांटूंगा। समझ आ रही बात, क्लियर। अब सुनो, बतख में भी प्रैक्टिकल, 180 जानवर है, 180 में से हर एक को 2-2 पैर बांटूंगा, तो 448 में से 360 पैर बट गए क्या। यदि पूरी क्लास में 180 है, बतख और हिरण दोनों मिला के 180 है, मेरा मन किया जैसा मन करेगा वैसा बांटूंगा, ऐसे बांटूंगा जिससे मेरा आंसर पता चल जाए, हिरण और बतख की अलग अलग संख्या पता चल जाए, कितनी कितनी संख्या इनकी, है ना। तो मेरे पास जो पैर है 2-2 पैर में सबको बांटूंगा, हिरण को भी बतख को भी, सबको 2-2 पैर बांटा। तो 180 में 2-2 पैर बांटूंगा, 360 बढ़ गए। अच्छा 448 में से 360 गया तो कितना बचा संख्या, 448 में से यदि 360 गया तो कितनी संख्या बची, 448 में से यदि 360 गया तो कितनी संख्या बची, 88 बची क्या। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इसको छोड़ो और मेरी सुनो। अच्छा 448 में से 360 गया तो 88 पैर बचे मेरे पास। अब आप ईमानदारी से बताओ ये 88 पैर किसके हैं, 88 पैर किसके हैं। अच्छा बतख तो चुप हो गए, 2-2 पैर चाहिए थे, 2-2 मिल गए उनको। हिरण अभी भी चिल्ला रहे होंगे क्या, क्योंकि हिरण को तो 4-4 पैर चाहिए, मैंने सिर्फ उनको 2-2 पैर ही दिए। अब सोचो हिरण कैसा दिख रहा होगा, पीछे के 2 पैर लगा दिए, आगे के 2 पैर बेचारे के लगाए ही नहीं मैंने। समझ आ रही बात। तो 88 इन्हीं का हिस्सा है कि नहीं, बोलो 88 88 इन्हीं का हिस्सा है कि नहीं है। बतख तो चुप हो गए, 2-2 पैर बांटे मैंने सब में, तो 2-2 पैर बांटने में बतख सेटिस्फाइड हो गए, 2 ही चाहिए। तो हिरण अभी भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, 2 पैर दे दो, 2 पैर दे दो, 2 पैर दे दो। समझ आ रही बात।
तो ये 88 किसका हिस्सा है? इन हिरणों का हिस्सा है कि नहीं? अब 88 में से हर एक हिरण को मैं दो दो पैर बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा? तो 88 में से ये 88 इन्हीं का हिस्सा है ना, जो रो रहे हिरण बेचारे, दो दो पैर और चाहिए पर हेड, हर एक हिरण को दो दो पैर और चाहिए। तो 88 में से हर एक को मैं दो दो पैर बांटू क्या? दो पैर दो पैर दो पैर दो पैर दो पैर, कितनी बार में 88 पूरा होगा बोलो? 44 बार में होगा कि नहीं होगा? दो पैर दो पैर दो पैर दो पैर कट के बांटूंगा इन हिरणों में, तो बताइए टोटल 44 हिरणों में बटेगा कि नहीं बटेगा? तो इस बहाने पता चल गई मेरे को कि हिरण 44 थे। कितने थे? अच्छा 88 पैर इन सारे हिरण के हैं ना, और एक हिरण को दो पैर चाहिए, तो दो पैर दो पैर दो पैर दो पैर कट के बांटूंगा 88 हिरणों में, तो 88 बटा 2 टोटल 44 संख्या इधर की समझ में आएगी क्या? 88 पैर दो दो करके 44 लोगों में बटेंगे तो हिरण 44 थे कि नहीं थे? क्लियर, समझ आई बात? तो 180 में 44 गया तो बतख 136 आ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? 448 पैरों में से दो पैर वाले लोग, चार पैर वाले लोग, तो 448 में सबसे पहले दो दो पैर सबको बांट दो, तो 180 के हिसाब से 2 3 60 गया, 360 गया, 360 गया, 448 में से 360 बढ़ गए, 88 और बचे। ये 88 किसका हिस्सा है? बेचारे जो चार वाले थे जिनको दो दो दिया, वो दो 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 और चाहिए ना, उनको चिल्ला रहे हैं वो लोग, तो हर एक को दो दो करके बांटोगे, बचे हुए 88 में से 44 लोग कवर होंगे, फिट हो गया पूरा 448 इनमें, और समझ में भी आ गया हिरण 44 थे, तो 44 हिरण तो बतख 100 ओरली होगा, ये काम ओरली होता है। 448 360 गया, 88 88 बाई 2 44। समझ आ रही बात? माइनस करेंगे तो बतख 136 आ जाएंगे। क्लियर? ये 3 मेथड, ये मेथड और एक ये वाले में, एक और मेथड है इसकी, लेकिन नहीं बताना, मतलब नहीं है इतना, ठीक है ना? चलिए अब इसी प्रकार का सवाल क्वेश्चन नंबर 68 ठीक इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 68 ठीक इसी के जैसा है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में 175 गाड़ियां हैं। जैसे यहां सिरों की संख्या थी, वहां पार्किंग में गाड़ियों की संख्या है। समझ आ रही बात आपको, है ना? पार्किंग में गाड़ियों की संख्या, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो 175 है, 4 व्हीलर है और 2 व्हीलर है। समझ आ रही बात? ये दो प्रकार की गाड़ियां हैं, ठीक है ना? अब टोटल, अब एक काम करते हैं, 175 के 175 4 व्हीलर मान लो, 175 के यही मेथड लगाऊंगा डायरेक्ट, अब बेसिक एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। जैसे 180 में 180 माना था, 175 4 व्हीलर है, तो 175 गाड़ियों के टोटल पहियों की संख्या 175 इंटू 4 700 आएगा। ये 700 100, जैसे 180 इंटू 4 करा था ना, हिरण के 4 पैर होते, 720, वैसे 175 गाड़ियां, 175 की 175 4 व्हीलर मान लो, तो 4 पहिए करके 175 गाड़ियों के टोटल 175 इंटू 4 700 पहिए हो गए, 700 आएगा। जैसे 720 700 आएगा, 175 इंटू 2 350 आएगा। और सच में टोटल पहियों की संख्या 520 दी है क्या हमें? ये सवाल आपका खत्म हो गया। इधर का डिफरेंस कितना आएगा? 450 550 170 शायद, और इधर का डिफरेंस कितना आएगा? 180। तो बताइए रेशियो 17-18 का आएगा कि नहीं आएगा? तो 175 को 17 रेशियो 18 में बांट लें, 17-18 35, 35 से जाता है ये 5 बार, तो इंटू 5 कर लेंगे, तो 17 पंजे 85 और 90, तो 4 व्हीलर 85 हो गए और 2 व्हीलर 90 हो गए। आई बात समझ में, है ना? 4 व्हीलर 85 हो गए, 2 व्हीलर कितने हो गए? 90। सेम सवाल है कि नहीं? बिल्कुल सेम, इस पे भी लग जाएगा, सेम 2 + 2 रहेगा, 2 रहेगा, बस यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर आ जाएगा। समझ आ रही बात? ये टास्क आप खुद प्ले करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना? सेम है बिल्कुल। अरे हिरण 4 व्हीलर हो गया, 4 पहिया या 4 पैर, बतख 2 व्हीलर हो गया, 2 पहिया या 2 पैर। समझ आ रही बात? कर लोगे? 67 68 दोनों कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल इन्हीं दोनों सवालों के जैसा है, बस वहां पे क्या है, कुत्ता और बिल्लियां हैं, है ना? ठीक है। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट। जैसे यहाँ 4 पैर 2 पैर हैं, वहां 6 बिस्किट हैं और कितने बिस्किट हैं? 5 बिस्किट है। 6 बिस्किट और 5, जैसे यहाँ पैरों की संख्या वहां बिस्किटों की संख्या है। समझ आ रही बात? क्लियर। उसके आधार पर टोटल बिस्किट है। जैसे यहाँ पैरों की संख्या है, टोटल पैरों की संख्या दी, वहां बिस्किट की संख्या, कौन कितना बिस्किट खाता है, और टोटल बिस्किट की संख्या है। सेम सवाल है, कर लोगे 66 वाला। क्लियर। खुद से करना नहीं आए तो मैं नंबर फिर दे रहा हूं आपको, 7879205884। कृपया इस पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। चलिए अब इन्हीं सवालों के जैसा सवाल और कौन है मैं आपको बताता हूं, है ना? इन्हीं सवालों के जैसे सवाल मैं आपको बताता हूं कहां है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 46 और 47 बिल्कुल सेम है, इन्हीं के जैसा है। देखो एक तो ये कौन से सवाल है मैं आपको लिख देता हूं, 66 67
68 68 के बाद 46 47 सेम ऐसे ही हैं। समझ आ रही बात है ना। 46 47 के बाद और कौन है ऐसा मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहले हम 46 47 कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो देख लेते हैं, है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 46 47 है ना। 46 47 में से एक करवाऊंगा, कौन सा करवाऊं? 47 करवा देता हूं, है ना। 46 आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे, ठीक है। 47 नंबर क्या है क्वेश्चन? 90 सिक्के हैं, 90 सिक्के है ना, 90 कॉइन है। जैसे अभी तक सवाल कैसे थे ये तीनों, है ना। सिरों की संख्या 180 थी, सिरों की संख्या 180 थी, गाड़ियों की संख्या थी 175। एक सवाल में सिरों की संख्या थी 180, 180 सर थे, 180 जानवर थे। दूसरे में 175 गाड़ियां थी। इसमें 90 सिक्के हैं। सेम टास्क है, सिर्फ मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म सेम है, फिजिकल चीजें अलग है, बट मैथ सेम है सबका, है ना। जैसे वहां 180 जानवर थे, 175 गाड़ियां थी, यहाँ 90 सिक्के हैं। 180 जानवरों में 4 पैर और 2 पैर हिरण बतख थे। 175 गाड़ियों में 4 पहिए और 2 पहिए गाड़ियां थी। 90 सिक्कों में 2 प्रकार के सिक्के हैं। कौन से 2 प्रकार के सिक्के हैं? 20 पैसे और 50 पैसे। 20 पैसे और 50 पैसे, या फिर 50 पैसा इधर लिख लेता हूं, 20 पैसा इधर, कोई भी किधर भी कर सकते हो आप। 50 पैसे इधर लिख रहा हूं, 20 पैसे इधर लिख रहा हूं, कोई भी किधर भी, है ना, ठीक है। 2 प्रकार के सिक्के भैया, ठीक है। तो एक काम करो, सारे के सारे 90 सिक्के 50 पैसे के मान लो। जब 90 सिक्के 50 पैसे के मानोगे तो टोटल 4500 पैसा हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जरा सारे। जैसे यहाँ 175 की 175 गाड़ियाँ 4 व्हीलर मानी थी, 175 इंटू 4 700 हुआ था। वैसे 90 इंटू 50 4500, 90 इंटू 20 1800। और सच में दोनों मिला के टोटल 36.9 रुपये दिया है। तो पैसे में इसको 3690 पैसा लिखेंगे, क्योंकि हमने ये भी पैसे में लिया। 90 इंटू 50 4500 पैसे, 1800 पैसे, तो यहाँ भी पैसे लेंगे। तो टोटल 90 सिक्कों का ओरिजिनल, इन 90 सिक्कों ने मिलकर टोटल 36 रुपया 90 पैसा, यानी कि 3690 पैसा बनाया कि नहीं बनाया? दिया है ना। 36 रुपये 90 पैसे में कुल 90 सिक्के हैं, तो 90 सिक्के का टोटल ओरिजिनल वैल्यू दोनों का मिला के 3690 है कि नहीं है? क्लियर। ये पैसा ये पैसा ये पैसा, ये रुपया तीनों को रुपए में रखेंगे। ले लो, डिफरेंस हो गया, काम खत्म आपका। इधर डिफरेंस लोगे कितना आएगा? 1890 आएगा शायद ये। इधर डिफरेंस लोगे 3690, ये आएगा शायद 810, है ना। 0 0 कैंसिल, 9 से कट रहा है। 9 2 18, 9 1 9, 9 9 81, 3 7 21, 3 3 9। बताइए 7:3 आएगा क्या ये? तो 90 सिक्कों को जब आप 7:3 में बांटोगे, 7:3 में, है ना, इंटू 9 का रिलेशन है, इंटू 9 कर दीजिए। 63 सिक्के आपके 50 पैसे वाले और 27 सिक्के आपके 20 पैसे वाले। ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये 20 पैसे के सिक्के। ये 63 और 27 आ जाएगा। क्या निकालना है आपको? 20 पैसे वाले सिक्के, 20 पैसे वाले सिक्के 27, 27 आंसर आएगा इसका, है ना, 27। ठीक है, आई बात समझ में? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? ये मेथड लगा सकते हो आप। इधर 50 पैसा उधर 20 पैसा, देखो लगा देता हूँ, ये वाली मेथड लगा लेते हैं। जैसे 180 की जगह 90 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 90 सिक्के। हिरण और बतख की जगह 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे, है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये मेथड भी लगा देता हूं तुरंत, है ना। 90 सिक्के, 90 कॉइन, है ना, ठीक है। अब हिरण और एक तरफ 50 पैसे के सिक्के हैं और एक तरफ 20 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। अब सुनिए, 20 पैसा तो 20 पैसा ही है। 50 पैसे को क्या हम 30 पैसा प्लस 20 पैसा, इसके ऐसा बनाना, 30 पैसा प्लस 20 पैसा लिख सकते। सबको बराबरी से 20 जैसे सबको बराबरी से 2-2 पैर बांटे थे कि नहीं बांटे थे? बतख के हिसाब से 2-2 पैर, वैसे 20 पैसे के हिसाब से सबको बराबरी से 20-20 पैसा बांटेंगे। तो 50 पैसे को 30 पैसा प्लस 20 पैसा है तो 20 ही पैसा, और इस प्रकार टोटल 3690 पैसा है क्या नहीं है? क्लियर। अब इधर जो लोग बैठे हैं, जैसे बतख और हिरण बैठे थे, अब कौन लोग बैठे? इधर जो लोग बैठे उन सबका नाम 20 पैसा है,
और इधर जो लोग बैठे इन सबका नाम, जैसे इधर बतख बैठे थे, इधर हिरण बैठे थे, अब इधर जो लोग बैठे उन सबका नाम, हर एक इंसान का नाम 20 पैसा है, इधर हर एक इंसान का नाम 50 पैसा है। इनसे छीन लो इनका पैसा, 20 पैसे वालों सबसे 20-20 पैसा छीन लिया, 50 पैसे वालों सबसे 50-50 पैसा छीन लिया, टोटल मेरे पास 3690 पैसा इकट्ठा हो गया। अबे चिल्ला रहे हैं मेरा 20 पैसा दे दो, 20 पैसा दे दो, ये चिल्ला रहे हैं मेरा 50 पैसा दे दो। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, सबको 20-20 पैसा बांटूंगा पहले, समझ आ रही बात? तो सबको 20-20 पैसा बांटूंगा 90 लोगों को, तो बताइए 1800 पैसा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अरे 20-20 पैसा करके 90 लोगों में बांटूंगा, ये 20-20 पैसा मांग रहे हैं, 50 पैसा, भेदभाव नहीं करूंगा, 20-20 पैसा सबको बांटूंगा, 20-20 पैसा टोटल 90 लोग, ये पता है मेरे को, 20 × 90 1800 पैसा गया। तो बताओ ये 1890 पैसा बचा कि नहीं बचा इसमें से? अब आप बताइए 1890 पैसा किसका है? ये 20 पैसे वाले तो 20-20 पैसे लेके सेट हो गए, 50 पैसे वाले रो रहे हैं, 50 पैसे वालों को 20-20 पैसा दिए, 30-30 पैसा और मांग रहे। कितना मांग रहे? 30 पैसा और मांग रहे कि नहीं मांग रहे? और टोटल 1890 बचा है कि नहीं बचा है? तो 1890 में 30-30 पैसा करके कितने लोग कवर होंगे? तो 1890 में 30 से भाग दे दो तो पता चल जाएगा कितने लोग कवर होंगे, 63 लोग कवर होंगे, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 63। आता है समझ में? 30-30 पैसा मांग रहे ना ये लोग, 30-30 पैसा मांग रहे हैं और टोटल 1890 पैसा है इनका, वही 30-30 पैसा मिला के टोटल 1890 बचा कि नहीं बचा इनके 30 पैसे के लिए? 30 पैसा 1890 में कितनी बार आएगा 30 पैसा? तो 30 पैसे से भाग देंगे 63 लोग, यानी कि 50 पैसों की संख्या 63 है, 90 में 63 माइनस करोगे 27, तो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या 27। लगी कि नहीं लगी सेम मेथड? ये मेथड यहाँ भी लग जाएगी, 180 की जगह 90 आ जाएगा, 50 पैसा 20 पैसा है ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x मान लेना और इसकी वो 90 - x मान लेना, 90 - x, 50x गुणा करके बराबर 3690। लगा लोगे ना मेथड? समझ गए सवाल? क्वेश्चन नंबर 46 आप खुद से करेंगे, होमवर्क है, तो 46 47 हो गया है ना, ठीक है। 48 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 48 भी सेम कैटेगरी है। चलो करते हैं 48 है ना, 48 भी बिल्कुल सेम है, क्लियर, ठीक है। जैसे 90 सिक्के है ना, ठीक है, एक मिनट, 48 यहां बताता हूं ताकि इससे कंपेयर करके बताऊंगा, आपको लगेगा सेम क्वेश्चन। 48 में भी ये तीनों मेथड लगेंगे है ना। चलो देखो जरा 48, क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करें। अ लेबर, एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, 30 डेज, 30 दिन, समझ आ रही बात? जैसे 90 सिक्के, यहाँ 30 दिन है, क्लियर। ये 30 दिन दो टुकड़ों में बटेंगे, 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा, 30 दिन में से एक वो वाले दिन जिन दिनों वो आया और एक वो वाले दिन जिन दिनों वो नहीं आया। जैसे यहाँ 90 सिक्के दो टुकड़ों में बटे थे, 50 पैसे 20 पैसे, यहाँ 30 दिन दो टुकड़ों में बटेंगे, जिन दिन वो आया और जिस दिन वो नहीं आया, एब्सेंट था, क्लियर। दो टुकड़ों में बटेंगे दिन, जिस दिन वो आया काम करने, जिस दिन वो नहीं आया, क्लियर, ठीक है ना। ऑन एवरी वर्किंग डे ही गेट्स ₹10, जिस दिन वो आता है उस दिन के उसको 10 रुपये मिलते हैं और जिस दिन वो छुट्टी मारता है उस दिन के 2 रुपये कटते हैं, समझ आ रही बात? तो जब आएगा तो प्रतिदिन उसको 10 रुपये मिलेंगे और जब छुट्टी मारेगा तो प्रतिदिन 2 रुपये कटेंगे। जैसे माना था 90 × 50 4500, वैसे 30 × 10 300, वैसे 30 × 2 -60 आएगा ना, कटेंगे ना, 2 रुपये कटेंगे, -2, समझ आ रही बात? जैसे 90 के 90 सिक्के 50 पैसे के मान लिए, वैसे यहाँ ऐसा मानेंगे कि 30 के 30 दिन वो आया, यदि 30 के 30 दिन वो आया तो 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए बनते हैं कि नहीं बनते? यहाँ जैसे 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के मान लिए, वैसे ही हम मान लेंगे कि छुट्टी का उसका 2 रुपया कटता है, मान ले 30 के 30 दिन नहीं आया तो 30 × 2 60 रुपए कटेंगे कि नहीं कटेंगे? समझ आ रही बात? क्लियर है? चलो अब ओरिजिनल पैसा उसने 30 दिन का कितना बना उसका दिया होगा ना, 30 दिन में उसने टोटल 216 रुपए कमाए भैया, प्लस का 216 कमाए ना, गवाए थोड़ी ना। तो ओरिजिनल 30 दिन का प्लस का 216 दिया, खत्म हो गई बात। मैं समझाना चाह रहा हूँ एक जैसे सवाल है कि नहीं है सारे के सारे, ये समझाओ। फिजिकल सिचुएशन कितनी अलग है लेकिन बेसिक मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म सेम है कि नहीं है, समझना बात को, है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका ही ये है कि मैं मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म कॉमन करके ढेर सारे सवालों को सांचे में सेट करता हूँ, समझ आ रही बात? ताकि आप सिर्फ मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पे ध्यान दो, समझ आ रही बात? हर टॉपिक में 3 4 5 6 ज्यादा मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म नहीं, उसी बेसिस पर मैं समरी वीडियो बना रहा हूँ आपके, है ना। चलिए इधर का डिफरेंस लेंगे तो इधर का डिफरेंस 276 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 276, ठीक है। अब मैं इधर की बात करूं, है ना, ठीक है, इधर का डिफरेंस कितना आएगा? शायद 84 84 है ना, ठीक है। इधर डिफरेंस लोगे तो अपोजिट साइन में ऐड हो जाएगा ना, न्यूमेरिकली जुड़ जाएगा वो। 216 + 60 276 और 84 है ना। अब इसको यदि हम 4 से कैंसिल करें
4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 है ना। 3:1 आएगा शायद ये, 12:1, नहीं, 3 से काटोगे ये 23 आएगा, 3 से काटो 23:7 आएगा ये, 23:7 हो गया ना 30। 23 दिन 7 दिन टूट गए ना, 23 दिन 7 दिन, 30 दिन को 23:7 में बांट लेना आप, 23:7 में, तो 23 दिन 7 दिन सीधे टूट गया। तो कितने दिन वो आया ऑफिस, 23 दिन आया, 7 दिन नहीं आया। समझ आ रही बात? क्या मांगा है हमसे? हमसे ये मांगा है, ठीक है, वर्किंग डेज कितने उसके, तो 23 डेज वर्किंग डेज थे, 23 डेज उसने काम किया। समझ आ रही बात? तो कितने दिन उसने काम किया, 23 दिन उसने काम किया। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब इस सवाल को करने का एक यूनिक तरीका देखो, इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि इस सवाल में आप ये वाला तरीका मत लगाना। ये वाला तरीका लगाते हो तो माइनस का साइन है ना, ये आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा। इस वाले तरीके में जो माइनस का साइन है ना, ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला तरीका आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकता है, इसलिए ये वाला तरीका इसमें मत लगाना है ना, ठीक है। अब एक और तरीका, ये तरीका तो लग ही जाएगा। देखो ये तरीका लगा के बता देता हूँ मैं आपको यहीं पर, है ना, कैसे लगेगा, ठीक है। चलो देखो, 30 दिन है ना, 30 डेज में से मान लेते हैं x दिन आया और वो 30 माइनस x दिन नहीं आया। जिस दिन आया उस दिन के 10 रुपये मिलेंगे, तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये x दिन तक, तो टोटल 10x रुपया कमाया उसने यहाँ से। और यहाँ हर दिन, यहाँ 10-10 रुपया मिला हर दिन, और यहाँ 2-2 रुपया कटा हर दिन। 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये कितनी बार कटे, 30 माइनस x दिन के 30 माइनस x बार, तो 2-2 रुपये कटे उसके 30 माइनस x बार। आई बात समझ में? क्लियर? ये आए और ये उसमें से कटे, इस प्रकार टोटल 216 रुपया उसके पास आया कि नहीं आया। x का वैल्यू निकाल लो, 27 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू 27 आ जाएगा, तो वो कितना बचेगा आपका, 3। क्लियर है? अब एक और यूनिक मेथड मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, वो मेथड क्या है सुनिए। अच्छा एक चीज बताओ, यदि माने कि वो 30 के 30 दिन आता, यदि 30 के 30 दिन आता तो 30 दिन के उसको 300 रुपये मिलते कि नहीं मिलते, बताओ। यदि वो 30 के 30 दिन आता है तो बताइए उसको 300 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। एक सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। यदि वो 30 दिन लगातार आता तो बताइए उसको 300 रुपये मिलते कि नहीं मिलते। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? अब माना कि वो 29 दिन आता, यदि 29 दिन वो आता तो उसको 288 रुपये मिलते क्या। अब आप सोचोगे सर कैसे, 29 दिन आता, एक दिन नहीं आता, ऐसा करता तो 288 रुपये सैलरी मिलती है उसको। 300 दिन के 10 रुपये के हिसाब से 300 रुपये, लेकिन 29 दिन आता और एक दिन नहीं आता। 29 दिन आने का मतलब एक दिन नहीं है, एक दिन एब्सेंट करती, तो 288 रुपये मिलेंगे। वैसे 29 दिन का आप बोलोगे सर कि 10 रुपये के हिसाब से 300, 10 रुपये के हिसाब से 290 मिलने चाहिए, 290, लेकिन एक दिन नहीं आया, उसके 2 रुपये कट भी गए ना, तो 288 आएगा कि नहीं आएगा उसके पास, बताओ बताओ, आएगा कि नहीं आएगा। 288 में क्या बोल रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। आप बोलोगे सर एक दिन का 10 रुपया, तो 30 × 10 300 रुपया, तो 29 दिन का 290 मिलना चाहिए, लेकिन एक दिन नहीं आया, उसकी 2 रुपये पेनाल्टी है, 2 रुपये कट जाएंगे, तो 288 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसको, बताओ जरा। समझ गए बात को? क्लियर है? अब आप देखो, एक दिन छुट्टी मारने से उसका नुकसान कितना है। एक दिन की छुट्टी मारने से बताओ 12 रुपये नीचे आ रहा है वो, एक दिन छुट्टी मारने से 12 रुपये नीचे आ रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 216 रुपये सैलरी मिली है, कितने दिन की मिली ये नहीं पता, वो दिन ही तो निकालना है हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी सैलरी मिली उसको, 216। तो बताइए 12 रुपये नीचे होने पर एक छुट्टी बनती है, 300 से 12 नीचे जाने पर एक छुट्टी बनती है कि नहीं बनती है। तो 300 से 216 कितना नीचे है टोटल, अरे 12 रुपये, 12 कदम नीचे जाने पर एक छुट्टी बनती है। यदि 24 12 2 बार चला जाएगा तो 2 छुट्टी बन जाएगी। तो 300 से 216 में 84 नीचे गया, 84 में 12 कितनी बार है, 7 बार, यानी कि बताइए उसने 7 छुट्टियां मारी कि नहीं मारी टोटल। 30 दिन में 7 छुट्टियां मारी तो 63 दिन की सैलरी है कि नहीं है, बताओ, है ना। 84 टोटल, 300 से 216 84 कदम नीचे गया, 12 कदम नीचे जाने पर एक छुट्टी बनती है। 300 से 216 में 84 कदम नीचे गया, 84 में 12 7 बार, 12 के सेट 7 बार, यानी कि 7 छुट्टियां मारी उसने, यानी कि सैलरी उसकी 63 दिन की है कि नहीं है, बताओ।
सॉरी 27 दिन की, 30 दिन में से 7 दिन छुट्टी मार ली तो 27 दिन की सैलरी है कि नहीं है। तो कितने दिन वो आया ऑफिस, वर्किंग डे 27 आएगा कि नहीं आएगा, ओरली बताओ, है ना। 300 से 216 कंपेयर करोगे 84, 84 में 12 12 7 बार, यानी कि 30 दिन में 7 छुट्टियां मारी, 27 दिन आया वो काम करने। सॉरी 23 दिन यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 23 दिन आया, 30 दिन में 7 गया, 23 दिन वो काम करने आया। आई बात समझ में, क्लियर है सवाल आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद सवाल नंबर, पेज नंबर 2 के सवाल आपके बचे थे ना कई सारे, है ना। पेज नंबर 2 के सवाल कर लेते हैं, ठीक है। क्या सवाल है पेज नंबर 2 के? पेज नंबर 2 में 80 स्टूडेंट सच दैट ईच बॉय गेट्स ₹6 एंड ईच गर्ल गेट्स ₹4, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, ₹6। सवाल नंबर 15 भी ऐसा ही है, सवाल नंबर 15 भी सेम है बिल्कुल, जो कि आप खुद से करेंगे। समझ आ रही बात, होमवर्क है। सवाल नंबर 15 जो है ना वो पैसे वाला है, 46 47 जैसा सेम। सवाल नंबर 15 सेम 46 47 जैसा है, वो पैसे वाला था ना, 50 पैसे 20 पैसे, वैसे यहाँ पर है ₹6 ₹4। समझ आ रही बात। सवाल नंबर 15 आप खुद से करेंगे, नहीं आता है तो व्हाट्सअप करिए, नंबर दिया था मैंने आपको, है ना। चलिए 17 नंबर का सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, ठीक है। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने इस एक ही जैसे सवाल है, 7 सवाल, ये 7 क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही जैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल छोटा सा है, कर लेते हैं उसको, है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 आपका 17। 30 विद्यार्थियों में लड़कियों का एवरेज है 25 किलो, तो लड़कों का एवरेज क्या होगा? 30 विद्यार्थियों क्लास में लड़कियों का औसत 25 किलो है, तब लड़कों की संख्या से कुल विद्यार्थियों की संख्या का भिन्न क्या होगा? डाटा अपर्याप्त, सवाल ही अधूरा है पूरा, कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं उसमें, क्या निकालोगे आप? कुल विद्यार्थी, तब लड़कों की संख्या, अच्छा टोटल स्टूडेंट 30 है, 30 में से बॉयज है और गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग करना है। तो क्या लड़के और लड़कियों का आप 30 में से अलग अलग कर सकते हो? 30 में से लड़कों का औसत भार दिया है, क्या दिया है? एवरेज। लड़कों का एवरेज, सॉरी लड़कियों का एवरेज क्या दिया है? 25 किलो एवरेज दिया है। तो एवरेज दे देने से संख्या थोड़ी, जब तक इन दोनों की संख्या नहीं तोड़ सकते आप, तब तक आप भिन्न निकाल ही नहीं सकते। समझ आ रही बात? तो ये सवाल अधूरा है बिल्कुल, है ना, नहीं होगा। 25/30 करके मत कर देना है, 25 एवरेज है, संख्या नहीं है। 30 में से जब तक दोनों की संख्या अलग अलग करने का कोई हिंट ना दिया हो, तब तक हम निकाल ही नहीं सकते। तो 17 का आंकड़ा अपर्याप्त आएगा, है ना। 17 के बाद अब सवाल नंबर 13 बचा है, चलो सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग सा, है ना, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, एलिगेशन का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, ठीक है। निकिता ने चावल खरीदे और गेहूं खरीदे, 30 किलो चावल खरीदे 9.5 के भाव से, है ना, ठीक है। 30 किलो चावल खरीदे 9.5 के भाव से, ठीक है। 30 किलो चावल खरीदे 9.5 के भाव से, प्लस 40 किलो गेहूं खरीदे 8.5 के भाव से, और कुछ खरीदा क्या? ठीक है, तो टोटल 70 किलो खरीदा कि नहीं खरीदा? 30 और 40 70 किलो। इस 70 किलो को उसने बेचा कैसे? 8.90 के भाव से, है ना, जीरो लगाने के, ऐसे बेचा उसने। अब बोला है कि उसका लाभ यानी रुपए में निकालो, है ना। रुपए में, देखो ऑप्शन रुपए में दिया, रुपए में, परसेंटेज में नहीं, है ना। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन है ना। 30 किलो 9.5 के भाव से टोटल इतना पैसा लग गया, 40 किलो 8.5 के भाव से इतना पैसा लग गया, टोटल 70 किलो की लागत है, और उस 70 किलो को मिला के टोटल 8.90 के हिसाब से बेचा। तो हम देखेंगे कितना लगा और कितना आया, तो टोटल कैलकुलेशन करें कितना रुपया लगा और कितना रुपया आया। समझ आ रही बात? इससे पता लग जाएगा कि टोटल मार्जिन कितने रुपए का, लाभ है या हानि, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या करेंगे, ध्यान देना, मैं नया कॉन्सेप्ट एक सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से ध्यान देना। अच्छा, 9.5 है, ये 8.5 है, और ये 8.90 है। एक काम करो, इन तीनों में से ना 8.5 निकाल लो। कितना निकाल लो? 8.5। यहां से 8.5 निकाल लोगे तो यहाँ 1 रुपया बचेगा। 8.5 रुपया निकाल लो, यहाँ 8.5 रुपया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों में से निकाल लो 8.5। समझ आ रही बात? क्लियर? यहाँ से 8.5 निकाल लोगे तो यहाँ 1 रुपया बचेगा, यहाँ से 8.5 निकाल लोगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ से 8.5 निकाल लोगे
तो 0.4 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? एक जैसा वैल्यू LHS RHS में से दोनों में से एक जैसा वैल्यू आप निकाल सकते हो। इस पूरे में से मैंने 8.5 खींच लिया, इस पूरे में से भी 8.5 खींच लिया। अब ये ऐसा बचा। अब कैलकुलेट कर लो इसको। 8.5 तीनों में से निकाल लिया। अब ये 30 × 1 30 रुपये, 40 × 0 0, तो टोटल इसका रिजल्ट 30 रुपये ही आएगा कि नहीं आएगा? तो CP टोटल कितना बना आपका? 30 रुपये। ये तो 0 हो गया ना 30, और ये 70 × 4 ये 28 रुपये आएगा क्या टोटल? 0.4 करोगे, 0 से पॉइंट कैंसिल, 7 चौक 28, 2 रुपये का लॉस है क्या? तो आंसर आएगा 2 रुपये का लॉस। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस, क्या है ये क्या किया आपने, है ना? तब सुनना मेरी बात, क्या होता है जब भी आपको लाभन, जैसे कोई सामान मैंने, ध्यान देना, कोई सामान मैंने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेचा, बताओ कितने रुपए का लाभ है? 20 रुपये का लाभ है कि नहीं है? बताओ 20 रुपये का लाभ है कि नहीं है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मर्जी पड़े वो रुपया इन दोनों में से एक जैसा निकाल लो। आपका मन कर रहा है 10-10 रुपये दोनों में से निकालने हैं, तो 90 बचेंगे या 110 बचेंगे? अभी भी लाभ सेम आएगा ना? बताओ 90 110 में भी सेम रुपया दोनों ओर से निकाल लोगे तो भी लाभ सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस केस में आप ध्यान रखें, जब भी रुपए में रिजल्ट निकालना हो, लाभ हानि रुपए में, जब भी लाभ हानि रुपए में निकालना हो तो एक जैसा पैसा दोनों ओर से निकाल के उस डेटा को छोटा कर सकते हो। समझ आ रही बात क्लियर? तो 8.5 8.5 8.5 तीनों में से मैंने निकाल लिया। समझ आ रही बात क्लियर? जब 8.5 8.5 8.5 तीनों में से निकाल लिया तो यहाँ 30 × 1 बचा। कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने 8.5 निकाला, आप चाहो तो 8 निकाल लो। 8 निकालोगे तो यहाँ से 1.5 रुपया बचेगा, यहाँ से 50 पैसा बचेगा। 8 रुपया निकालने पे यहाँ से 90 पैसा। लेकिन 8.5 रुपया इसने निकाला कि 8.5 रुपया निकाल लेने से सबसे सरल हो जाएगा। 8.5 रुपया निकालने से ये बिल्कुल 0 हो जाएगा आपका। समझ आ रही बात? ये 0 हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। ये 0 तो इसका तो काम इंटू करके 0 खत्म ही हो गया ना, काम ईजी हो जाएगा ना। इसका रिजल्ट 30 रुपये केवल हो जाएगा। 0 कर दिया मतलब वैनिश हो गया, वहां से डिलीट हो गया। समझ आ रही बात? इंटू 0 पूरा 0 हो गया। 30 रुपये, यहाँ 8.5 रुपये निकाले, 40 पैसे, 40 पैसे 70 बार 28 रुपये, 2 रुपये का नुकसान। इसको ऐसा न करके इसको पूरा कैलकुलेट करके भी करोगे ना तो इसकी तुलना में ये रिजल्ट 2 रुपये कमी आएगा, 2 रुपये का लॉस आएगा। समझ आई बात आप लोगों को क्लियर? आप चाहो तो यहाँ से 100 रुपया निकाल लो दोनों में से, तो 0 रुपया बचा, ये 20 रुपये, 100 रुपया दोनों में से निकाल लो। बताओ 20 रुपये का प्रॉफिट है कि नहीं? 0 में खरीदा, 20 में बेचा, प्लस 20 है कि नहीं है? 20 रुपये का लाभ है कि नहीं है? समझ गए? 13 नंबर का सवाल था। एलिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, है ना। पेज नंबर 1 पूरा हो गया, पेज नंबर 2 शीट का पूरा हो गया, पेज नंबर 3 शीट का हमारा पूरा हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 4 हमारा शीट का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, है ना। पेज नंबर 4 के बाद पेज नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 6 में 4950 बाकी है। 4950 थोड़ा अलग सवाल है, उसके लिए रुकिए। पेज नंबर 6 में 4950 थोड़ा सा अलग सवाल है, उसके लिए रुकिए थोड़ा सा आप लोग, है ना। 4950 के बाद पेज नंबर 7 पर आइए। पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 55 थोड़ा सा अलग है, उसके लिए भी रुकिए। 56 के लिए रुकिए, ठीक है। उसके बाद ये ना 3 वेराइटी वाले सवाल रुक रहे हैं आपके, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 61 करवा रहा हूँ आपको, है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 चलो देख लेते हैं। 61 नहीं, पहले छोटे छोटे सवाल करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना, ठीक है। हाँ सुनिए मेरी बात। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 63 64 65, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। क्या है 63? 2000 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है। थोड़ा बस से और थोड़ा ट्रेन से। 2000 किलोमीटर की यात्रा है, थोड़ा बस से और थोड़ा ट्रेन से, है ना, ठीक है। बस की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। और ओवरऑल मिला ले किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का मिला के टोटल किलोमीटर बटा टोटल घंटा, तो दोनों का मिला के टोटल किलोमीटर 2000 है, और दोनों का मिला के टोटल घंटा 2000 किलोमीटर बस ट्रेन, टोटल यात्रा कितने घंटे की दी? 18 घंटे की, है ना, 18 घंटे। तो टोटल किलोमीटर अपन टोटल घंटा 2000/18। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी वैसा ही सवाल है जो 6-7 सवाल करवाए थे ना, उन्हीं के जैसा, ठीक है। 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की पूरी 72 की चाल से मान लो, ऐसे करके ना इसको काट लो। ये 1000 आएगा और ये आएगा 9, तो 1000/9,
किलोमीटर। और भी तरीके, बहुत सारे तरीके सवाल को करने के। एलिगेशन इसलिए एलिगेशन लगा रहा हूँ, है ना। इसका डिफरेंस लेंगे तो 1440 यानी कि 440/9 आएगा ये। इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 9 2 18 8 1 9 2 18 8 1 9 से 63 648 आएगा ये। 648 है ना। 9 2 18 8 1 9 से 64 648 जाएगा तो 352 352/9। 9 से 9 कैंसिल। 11 से जाएगा ये, 11 से 40 बार और 11 से 3 बार 33 और 2 बार 22 है ना। फिर उसके बाद 8 से 8 पंजे 40 8 चौक 32। अच्छा, किस चीज़ का रेशियो आएगा? टाइम का। प्रति घंटा प्रति घंटा प्रति घंटा यानी कि घंटे से घंटे का रेशियो है। तो बस और ट्रेन में लिए गए टाइम का रेशियो कितना आया? टाइम का रेशियो हमारा 5:4 आया कि नहीं आया? क्या आ जाता है इससे? आपका टाइम का रेशियो, है ना। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ओरली तरीका भी, ओरली भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन चाल दूरी समय में करवाया मैंने, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, है ना। बस ट्रेन 5:4 वहां पे करवाया था और बोला भी था ये क्वेश्चन एलिगेशन में भी आएगा, एलिगेशन से भी होता है ना। ठीक है। तो बस ये एलिगेशन बताऊंगा, बाकी मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा इसके ना। चाल दूरी समय पढ़ना, वहां पता चलेगा। ठीक है। तो बताइए बस द्वारा कितनी दूरी तय की? बस द्वारा कितनी दूरी तय की? अभी तो टाइम का रेशियो 5 से 4 है ना, हमें तो दूरी निकालनी है। अब सुनो मेरी बात, और स्पीड आप जानते हो, स्पीड 72 और 160 है। 72 और 160। अब आप जानते हो स्पीड इंटू टाइम से ही तो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें डिस्टेंस का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ आ रही है बात? क्लियर। तो स्पीड इंटू टाइम से ही तो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। तो स्पीड 72 और 160 है और टाइम का रेशियो हमने एलिगेशन से निकाल लिया। अब इसको पहले कैंसिल कर लो ना, दोनों को, स्पीड इंटू टाइम को कैंसिल कर लो तो सीधे रेशियो आ जाएगा, है ना। तो 5 से 160 32 बार, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, 9 रेशियो 16 आएगा। डिस्टेंस का रेशियो 9 से 16, तो 2000 किलोमीटर को 9 रेशियो 16 में बांट लें। अब आप बोलोगे सर बहुत टाइम लगा दिया, क्या करें, एलिगेशन लगाना जरूरी ना। एलिगेशन सीख रहे, एलिगेशन से कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो 9 रेशियो 16 आ गया ना डिस्टेंस का। डिस्टेंस को तोड़ने के लिए डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। इसने तो टाइम का रेशियो दिया ना, एलिगेशन प्रति घंटा घंटा घंटे का रेशियो देगा ये। तो घंटे में टाइम में स्पीड का इंटू करोगे तो डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। 16 और 9 25, 25 से 2000 कितनी बार जा रहा है? 80 बार। तो इंटू 80 कर लीजिए आप। 720 किलोमीटर बस से आ जाएगा और 1280 किलोमीटर ट्रेन से। ये बस से दूरी और ये ट्रेन की दूरी। आई बात समझ में? क्लियर है। बस की दूरी 720 और ट्रेन की दूरी 1280। बोलो क्लियर है? इतनी बात सभी को है ना। ठीक है। बस की दूरी 720 और ट्रेन की दूरी 1280, है ना। क्लियर है? इतनी बात सभी को है ना। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 63 था। ये बहुत सारे तरीकों से भी हो जाता है ना। 63 के बाद अब हम आते हैं 64 पर। 64 नंबर के सवाल में कुछ भी नहीं है यार। पहली बात, 64 नंबर सवाल एलिगेशन का है ही नहीं, वो गलती से आ गया यहाँ पर, है ना। लेकिन करवा देता हूँ क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा तो होगी जानने की कि कैसे होगा वो सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से एक नाव एक स्थान की ओर जा रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से एक नाव एक स्थान की ओर जा रही है। ठीक है। जबकि नाव अभी x से 20 किलोमीटर दूरी पर है। एक मछली, ठीक है, कोई स्थान है x, इस स्थान का नाम क्या है? x। इसकी ओर एक नाव जा रही है ना, एक नाव इसकी ओर जा रही है। ठीक है। किस चाल से? और अभी फिलहाल में कितनी दूरी है नाव इससे? 20 किलोमीटर। ठीक है। क्या चाल है नाव की? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ना। ये चाल है नाव की, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना। अब क्या हुआ? एक मछली चक्कर लगा रही है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ऐसे करके मछली खेल रही है। मछलियां खेल रही है, पहले यहां से यहां जा रही है, इसको छू के आ रही, फिर यहां आ रही है, फिर इसको छू के जा रही, यहां जा रही, यहां जा रही, यहां जा रही। तब तक मछली ने चक्कर लगाया जब तक कि नाव यहां तक इसको टच न कर ली। समझ आ रही बात, है ना। क्लियर। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। आप ये बताओ, मछली की चाल दी है क्या? हाँ, मछली की चाल दी है। मछली की चाल है भैया, फिश की स्पीड है 87 किलोमीटर पर आवर।
ये मछली की चाल है। क्या है मछली की चाल? 87 किलोमीटर पर आवर, 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ वहां यहाँ वहां। अब आप थोड़ा सोचिए जरा, नाव को कर दे स्टार्ट, इसका इंजन चालू कर दे, नाव जैसे ही चलना चालू करेगी मछली भी यहां से वहां वहां से यहाँ। अच्छा, मछली फिर जाके वापस आएगी तो वापस मछली को इसके लेवल तक नहीं आना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इधर तक ही आना पड़ेगा, क्योंकि उतनी देर में नाव आगे बढ़ जाएगी। फिर वापस मछली यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर मछली को यहाँ से यहाँ आना है तो इस लेवल तक नहीं आना है, क्योंकि नाव इतने में जितने में आएगी इतनी और आगे बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को? कैसे करते करते मछली की यात्रा होगी, और मछली की यात्रा करते 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 जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये मछली ने टोटल कितनी दूरी तय की, दूरी बताना है। ये दूरी प्लस 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 ये दूरी, सारी दूरी जोड़ के बताना है कि मछली ने टोटल कितनी यात्रा की, कितने किलोमीटर की यात्रा की, सारा जोड़ना है, सब जोड़ना है। समझ आ रही बात? क्लियर? तब सुनिए मेरी बात। आप जानते हैं चाल इंटू समय से दूरी बन जाती है, तो मछली की चाल तो 87 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जितने समय में नाव यहां से यहां तक आई उतने समय में मछली ने कितनी दूरी तय की, तो चाल का समय में गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाएगी ना यार, एक एक करके जोड़ने थोड़े ना बैठेंगे। मछली की चाल पता है, मछली ने कितने टाइम तक यात्रा की, चाल में समय का गुणा करेंगे तो अपने आप तो दूरी जो तय की मछली ने टोटल वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। तो समय कितना लिया था, अब सुनिए मेरी बात। कितनी देर तक मछली ने यात्रा की 87 की चाल से, कितनी देर तक मछली ने मूव किया। मैं मछली हूं, मैं मछली ने कितने टाइम तक मैंने दौड़ भाग की। समझ आ रही बात? तो जितने टाइम तक नाव यहां से यहां तक आई उतने टाइम तक दौड़ भाग की, तो पता कर ले नाव को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए टाइम या फिर 30 की चाल से 20 किलोमीटर जाने में शायद इसको 40 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 40 मिनट। 40 मिनट की यात्रा है ना, 40 मिनट मछली ने दौड़ भाग की। मैं मछली हूँ, मैंने 40 मिनट तक यात्रा की 87 की चाल से, तो मेरी दूरी आ जाएगी टोटल, है ना। तो 30 की चाल से 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? समय दूरी बटा चाल से आता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 0, घंटा ऊपर जाएगा, 2/3 घंटा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा 2/3 घंटा, तो रख दे 2/3 घंटा, आ जाएगी दूरी। घंटे से घंटे कैंसिल, 3 से 87 29 बार जाएगा क्या? 29 इंटू 2 58 किलोमीटर आएगा। तो मछली ने जो दूरी तय की है टोटल समेशन इसका 58 किलोमीटर, ये आंसर आएगा, है ना। ठीक है, 64 भी हो गया। अब 65 वाले सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है ना। 65 नंबर का सवाल। हे भगवान, भूख लगने लग गई यार, है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, ठीक है। 65 नंबर का सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, 65 है ना। अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस 30 मिनट्स विद द स्पीड ऑफ 25 एंड कवर अनदर डिस्टेंस 20 मिनट्स विद द स्पीड ऑफ 40, ठीक है। 30 मिनट और 20 मिनट में दूरियां तय की, औसत चाल इसकी निकालनी है हमें, ठीक है। चलो टोटल यात्रा की, थोड़ी यात्रा 25 की चाल से की, बाकी की यात्रा किस चाल से की? 40 की चाल से। ये यात्रा उसने 30 मिनट तक की और ये यात्रा उसने 20 मिनट तक की। आई बात समझ में? क्लियर? औसत चाल निकालना है दोनों की मिला के, तो औसत चाल यानी कि यहाँ का वैल्यू हमें निकालना है। ये वैल्यू निकालने के और भी तरीके, लेकिन एलिगेशन लगाना उद्देश्य, एलिगेशन लगाते हैं। अच्छा, प्रति घंटा प्रति घंटा प्रति घंटा यानी कि टाइम का रेशियो आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम दिया है तो टाइम का रेशियो 3:2 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रेशियो में दिया। ये थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन है कि नहीं, बीच का वैल्यू निकालने के लिए। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अरे थोड़ी यात्रा ऐसे, थोड़ी यात्रा ऐसे, प्रति घंटा घंटे का रेशियो आएगा, यानी कि टाइम का रेशियो दिया है 30 मिनट 20 मिनट, 3:2 टाइम का रेशियो। क्लियर? चलो 25 से 40 में 15 का डिफरेंस है क्या? 15 को 3:2 में तोड़ा जाता है, याद है ना, तरीका है आपको। 3:2 में तोड़ोगे तो इधर 9 और इधर 6 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इधर 9 आएगा और इधर कितना आएगा? 6। तो बताइए 6 यहाँ रख दें, 25 + 6 31 आएगा कि नहीं आएगा आंसर आपका? जोड़ोगे ना रेंज के अंदर आने के लिए, तो आंसर आपका क्या आएगा? 31 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इतनी बात है ना। 31, ठीक है, इजी वे में आ जाता है, एलिगेशन कैलकुलेशन काट देता है। क्लियर? चलो इसके बाद अब सवाल नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 61 करवाता हूँ, है ना, 61, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इंक डाल लो, 2 सेकंड रुकिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 61 है ना, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। चलो भैया, 15,750 रुपये एक आदमी ने निवेश किए 3 टुकड़ों में, फर्स्ट ABC, 3 बैंकों में ABC में, क्या क्या रेट है? 11%, 32% और 42% है ना, ठीक है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं ताकि नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस रहे, है ना। 11%, 32% और 4%, सॉरी 42% है ना, 11, 32, 42 है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना, ठीक है। 11%, 32% और 42%। हाँ ठीक है, अब देखिए, बैंक ए में प्रवेश किया गया, ठीक है, प्रवेश नहीं निवेश है वो, है ना, ठीक है। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 29.1/6% है। 29/1/6% कितना होता है आपको पता है? 175/600 यानी कि 7/24, 7/24 ऐसा। बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी का 29.1/6% है। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, सॉरी ये ABC है ना, ABC बैंक है ना, ABC। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, और टोटल अर्निंग कितनी है? टोटल अर्निंग है भैया 2 साल की 10,398। 10,398 को हम 1 साल में बदलें तो 1 साल में लिखेंगे हम इसको 10,398 ना 5199, 1 ईयर के लिए लिख रहा हूं मैं, 1 ईयर के लिए। 2 साल का दिया है ना, वो तो 2 ईयर्स का दिया है। 10,398 ये कितने साल का दिया है? ये 2 साल का दिया है। लेकिन हम 11% 1 साल का ब्याज है, 32% 1 साल का ब्याज है, 42% 1 साल का ब्याज है। जब LHS 1 साल का है तो RHS भी 1 साल का होना चाहिए। या फिर यहाँ 2 साल कर लो, 2 साल का 11, 11, 22 ले लें आप, 32, 32, 64 ले लें, 42, 42, 84 ले लें। 2 साल का लोगे तो फिर उसके सामने 2 साल का 10,398। तो ध्यान रखना ये चीज़ है ना, सीधे 10398 सामने मत रख देना, गलत हो जाएगा सवाल आपका, है ना। क्योंकि ये 1 साल का LHS तो उसके सामने बराबर में RHS भी 1 ही साल का आना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, A और C दोनों को एक साथ मिला लेंगे। अच्छा हमने ऐसे सवाल किए हमने, लेकिन हमने वो सवाल किए हैं जहां 3% नहीं होते, केवल 2 ब्याज दरें होती। समझ आ रही बात? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं ये करूंगा कि A और C को मैं A+C लिख लूंगा, A+C अलग बना लूंगा, B अलग बना लूंगा, है ना। अच्छा B कितना है? 32 है ना, B कितना है? 32 है। और A+C है ना, A+C कितना है? तो A+C आएगा आपका शायद, 1 मिनट रुकना, है ना, A+C आएगा शायद, इन दोनों का मैं एवरेज परसेंटेज बना लूंगा, सिंगल परसेंटेज है ना। तो A+C आएगा शायद, 1 मिनट रुको मेरे को बना लेने दीजिए, 7/24 है ना, ठीक है। तो 24, 7, 35% आएगा। A+C का मैं क्या करूंगा, एवरेज परसेंटेज बना लूंगा, है ना। ये आएगा आपका 35%। क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। तो एवरेज परसेंटेज बना लूंगा, ये कितना आएगा आपका? 35%। क्लियर है? इतनी बात ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, एवरेज परसेंटेज कैसे बनाऊंगा। अच्छा A और C का एवरेज 11 और 42 दोनों मिला के 35 कैसे बना, अब देखिए। A और C है ना, A का परसेंटेज कितना है? 11, और C का परसेंटेज कितना है? 42। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से कृपया, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में ये सेम क्वेश्चन आएगा। समझ आ रही बात? वहां हम उसको साधारण ब्याज के नजरिए से करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को यहां पर हम
एलिगेशन वाले नजरिए से करेंगे। समझ आ रही बात? जब इस क्वेश्चन को आप साधारण ब्याज के टॉपिक में हल करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत सरलता से। मैं झलक दिखा दूंगा कैसे होगा सरलता से, क्लियर। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब आप एलिगेशन में करेंगे तो हर जगह एलिगेशन एलिगेशन लगाएंगे, है ना। तो 11% 42% का हमें क्या निकालना है? एवरेज परसेंटेज। समझ आ रही बात? ए और सी का हमें सिंगल परसेंट बनाना है, तो ए और सी का सिंगल परसेंट मैंने ओरल निकाल लिया, 35 आएगा। कैसे आया 35 ए और सी का एवरेज परसेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ए और सी का एवरेज परसेंट 35 कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, रेशियो ऑलरेडी दिया है 7/24, यानी कि 7:24। ध्यान दें आप, रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है 7:24, है ना। उसने बोला ना ए का पैसा सी का 29 1/6% है, ए का पैसा सी का 29 1/6% है, यानी कि यदि 24 है तो ये कितना है? 7। समझ आ रही बात? तो 7/24, यदि 24 है तो ये कितना है? 7। बताइए 7:24 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात, है ना। चलो, तो अब एक काम करते हैं, थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन आपको आता है ना। इसका 7/24 है, या फिर आपको समझ में 7:24 यदि क्लियरिटी नहीं हुई तो सुनिए, ए का जो निवेश है वो सी का 29 1/6%। यही सेम लैंग्वेज बोली है क्या उसने? बैंक ए में जो पैसा लगाया वो सी का 29 1/6% है, यही लैंग्वेज बोली है क्या क्वेश्चन में उसने? है ना, कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बैंक ए इज इक्वल टू 29 1/6% ऑफ सी, ऑफ मतलब इनटू ऑफ सी, क्लियर। 29 1/6% को क्या मैं फ्रैक्शन में 7/24 लिख सकता हूं? यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं 7/24? तो यही कि यही मिटा के मैं 29 1/6% को क्या लिख रहा हूं? 7/24, क्लियर। लिखा मैंने 7/24, क्लियर। अच्छा, सी ए के अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से उठा के सी को ए के अपॉन में ले लो, तो बताओ ए रेशियो सी 7/24 आया कि नहीं आया? तो ए 7 और सी 24, तो ए से सी का रेशियो 7/24 आया कि नहीं आया? क्लियर है, अब समझ गए होंगे आप, है ना। तो 24 में 7, ये 24 तो ये 7, डायरेक्ट आपको कैच करना आना चाहिए, ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, है ना। चलो, कितना मार्जिन है? 31% का मार्जिन है क्या? 31% को 7:24 में ब्रेक कर ले। जब इसको हम 7:24 में ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये 7 का 7 ही परसेंट आएगा, 24 का 24 ही परसेंट आएगा, है ना। तो ये सीधे 7% ही आ जाएगा आपका, और 24 का सीधे 24% ही आ जाएगा। तो ये मार्जिन 7% है, और ये मार्जिन कितना है आपका? 24%। 11 में 24 जोड़ेंगे तो बताओ ये 35 आएगा कि नहीं आएगा? तो ए और सी का एवरेज परसेंटेज सिंगल, ए और सी का अकेला, ए और सी दोनों को मिला के सिंगल एवरेज परसेंटेज 35 आया कि नहीं आया? बोलिए, क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट में कर रहा होता तो मैं इसको और भी तरीके से निकाल सकता था, और भी तरीकों, समझ आ रही बात, क्लियर। लेकिन ये अच्छा तरीका है निकालने का, ठीक है। 35%, ये जो एवरेज परसेंट निकाला 35, ये 35 एवरेज परसेंट निकालने में आपकी स्पीड होनी चाहिए, बहुत भयंकर स्पीड होनी चाहिए। समझ आ रही बात? इस एवरेज परसेंट निकालने का, ये जो एवरेज परसेंट मैंने एलिगेशन से निकाला, ये एवरेज परसेंट निकालने के 2-3 तरीके और है जो हम एवरेज टॉपिक में सीखेंगे अभी। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है ना। चलिए, 35-32 कितना है? ये 5199, क्लियर। यहाँ से 35% भी आ जाए, यहाँ से 32% भी आ जाए, टोटल ब्याज 5199 आया कि नहीं आया? क्लियर, इतनी बात, ठीक है। तो 15,750 में 3 टुकड़े थे एबीसी, अब 15,750 में केवल 2 टुकड़े हो गए। ए और सी को हमने साथ में कर दिया, और बी, तो ए प्लस सी और बी के 2 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? 15,750 में, क्लियर। अब चलो फिर से एलिगेशन लगा दें। यदि साधारण ब्याज में होता मैं तो यहाँ एलिगेशन नहीं लगा रहा होता, दूसरी मेथड लगा रहा होता जो बहुत सरल तरीके से हो जाती। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो अब यहाँ से हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा दोनों का मिलाकर, ठीक है। और जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में राशि टूट जाएगी, तो बी का पैसा आ जाएगा आपका हाथ में, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, निकाल लेते रेशियो। तो अब ये वाला परसेंटेज कैसे निकाले? ये वाला सवाल तो हमने किया है साधारण ब्याज में, आपको याद होगा। ऐसे साधारण ब्याज वाले सवाल एलिगेशन मैंने करवाया अभी पिछले 2-3-4 वीडियो पहले। समझ आ रही बात, है ना। वो था ना एचडीएफसी और एसबीआई, एचडीएफसी में इतने परसेंट पे, एसबीआई में इतने परसेंट पे, टोटल ब्याज इतना मिला, इस प्रकार से, है ना। तो ये वाला परसेंटेज निकाला था ना हमने, 15,750 के ऊपर टोटल 5199 ब्याज मिला उसको। टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? 5199 इंटू 100 कर दें तो आ जाएगा परसेंटेज यहाँ का। बस ये परसेंटेज निकालना आपको ना बड़ा टफ पड़ जाएगा। समझ आ रही बात? रेशियो आएगा, उस रेशियो में तोड़ लेंगे आप, तो ए प्लस सी का टुकड़ा अलग हो जाएगा, बी का अलग हो जाएगा। बस ये परसेंटेज निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, इसीलिए इसमें हम वो वाली मेथड यूज करते हैं, साधारण ब्याज वाली। समझ आ रही बात? इसके बाद में इसमें एलिगेशन नहीं लगाता हूँ, इसमें दूसरी मेथड लगाता हूँ। दूसरी मेथड जो मैंने हिरण और बतख में सिखाई थी ना आपको अभी, वही वाली मेथड। पहले हम इससे ट्राई करते हैं, इसको कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसर, ठीक है। किससे जा रहा है? 5 से 10 2 बार,
और 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 315। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखें है ना, ठीक है, 9 9 18 6 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 1733 इंटू 2/105 अब कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा शायद ना, ये 1733 इंटू 2/105, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ठीक है, 3 1 जा 3 2 1 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। 1733 इंटू 2 करोगे तो 3466/105 क्या आएगा एवरेज वैल्यू आपका? 3466/105 परसेंटेज, ये आएगा वैल्यू इसका। अब ये हेवी पड़ जाएगा ना, 105 का तीनों मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 105 का तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो 105 105 तो 105 करोगे तो टफ तो पड़ेगा ही, वो इसका रेशियो आ जाएगा, जो भी रेशियो आएगा उसमें तोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस मेथड को मैं आपको समझ में आ रही बात, ये कैलकुलेटिंग होता है ना, इसीलिए इसमें मैं दूसरी मेथड अप्लाई करूंगा। कौन सी मेथड अप्लाई करूंगा? वो जो मेथड इसमें मैं लगाने वाला हूं, ये जो मेथड, ये सवाल एक्चुअली साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज में जब इस सवाल को मैं पढ़ाता हूं तो इसके मैं सारे तरीके बताता हूं, समझ आ रही है? बिल्कुल इजी तरीका, 2 लाइन में खत्म करता हूं मैं साधारण ब्याज में इस सवाल को, समझ आ रही बात? एलिगेशन लगाना पड़ रहा है क्योंकि एलिगेशन के अंदर है सवाल। अब ये मैं कैसे करता, इस गेम को कैसे मैं खेलता, मैं आपको बता देता हूँ। ये एवरेज परसेंटेज मिटा दो इधर से, है ना, ठीक है, आप देख लेना बाद में। अब सुनना मेरी बात, ये सवाल प्लीज आप यहाँ से प्रीफर ना करें, ये सवाल जब साधारण ब्याज में पढ़ाऊंगा तब आप सीखें, है ना, छोड़ दे इस सवाल को, कोई ज़्यादा लोड न ले, है ना। अब देखिए मैं इस सवाल को करता, कैसे करता, 15750 ए प्लस सी अलग हो जाता, बी अलग हो जाता, है ना, 35% और 32% बराबर 5199। क्लियर है ना। अब सुनो क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है ना। 35, तो 35 को मैं 3 + 32 लिख सकता हूं क्या? 35% को मैं क्या 3 + 32 लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। याद आ रहा है आपको हिरण और बतख? लो, याद आ रहे कि नहीं आ रहे? हिरण और बतख, है ना। अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, यदि यहां से हम देखें, ठीक है, तो 32% इसका भी और 32% इसका भी, है ना, ठीक है। तो इसका 32% 15,000 का यदि हम निकालेंगे तो 15,000 का 30% तो हो गया 4,500 लगभग, है ना। तो अब सुनिए, 32% इसका भी और 32% इसका भी, दोनों का मिला के 32% यदि आप देखेंगे तो ये आएगा शायद 5358 आएगा। इसका भी 32% और इसका भी 32%, है ना। 10,398 था ना, 5199, ठीक है। तो 32% इसका शायद 5,040 आएगा, आई थिंक, जहां तक मेरे को पता है। इसका 32%, 15,750 का 32% जब आप निकालेंगे ना, 5,040 गया तो कितना बचा? 5,040 इसमें से गया तो 159 बचा, यानी कि 3% 159 है, तो 1% आपका 53, 1% 53, 100% 5300, 100% 5300 हो जाएगा। यानी कि इसमें से ए प्लस सी के पास जाएगा 5300 इसमें से माइनस करोगे ना तो क्या बचेगा पता है? बी के लिए बचेगा यहाँ पर 10,450, ये आंसर आ जाएगा आपका। बी में कितना निवेश किया? 10,450। तो इस क्वेश्चन को यहाँ मत देखो आप लोग, इस क्वेश्चन को आप वहाँ देखना, बाकी बेसिक एक्स वाली मेथड से भी हो जाएगा, है ना। 2 लाइन में करेंगे साधारण ब्याज में। क्लियर? ये एलिगेशन तो बता ही दिया मैंने कैसे आंसर आएगा, एलिगेशन का यूज करके पूरा क्वेश्चन बता दिया, है ना, ठीक है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन बच रहा है हमारा, देख लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे हो गए। यहाँ से पेज नंबर 8 भी हमारा पूरा हुआ, है ना। पेज नंबर 6 पर आइए अब आप, है ना। पेज नंबर 6 की बात करता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 4950 ये कर लेते हैं, है ना, ठीक है। 4950 कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो आ जाते हैं 4950 पर, है ना। कितनी क्लास हो गई? 1 घंटा 15 मिनट, सवा 1 घंटा ना।
नया टॉपिक एवरेज होगा, है ना। चलिए देखिए अब आप लोग यहां पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ 3 4 5 6 7 8 9, क्लास 10 में क्वेश्चन नंबर 49। ये जो पिछला वीडियो था क्लास नंबर 10, है ना, क्लास नंबर 10 पूरा इसी पर डिपेंड था जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्लास नंबर 10 जस्ट इसके पहले की क्लास, है ना। जस्ट इसके पहले की क्लास से मतलब क्या हुआ कि जस्ट इसके पहले की क्लास में 3 वेराइटी ऑफ एलिगेशन मैंने एक्सप्लेन किया, जहां मैं थोड़ा फिट लग रहा हूँ। मैंने पुराना वीडियो जो आपको भेजा है जिसमें 3 वेराइटी ऑफ एलिगेशन बताया है, ऐसे ऐसे करके 3 वेराइटी ऑफ एलिगेशन था ना, जिसमें समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। उसी पर बेस्ड है सवाल, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं 49, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन 3 वेराइटी ऑफ एलिगेशन पर डिपेंड है? 49, 50, 49 और 50 के बाद 55, 55, है ना। 49 50 के बाद 55। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो तो 49 50 और 55 हम कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्या है 49? एक दुकानदार 3 प्रकार गेहूं को मिलाता, तीनों प्रकार गेहूं का क्रय मूल्य 5 रुपये, 19 रुपये और 29 रुपये, है ना। 3 प्रकार के गेहूं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या प्राइस है इनका? 5 रुपये, 5 रुपये, 19 रुपये, कहाँ है? 5 रुपये, सॉरी 5 नहीं 15 रुपये, मिसप्रिंट है वो इंग्लिश में, हिंदी में मिसप्रिंट है ना, इंग्लिश में सही है। 15 रुपये, 19 रुपये और 29 रुपये। 3 प्रकार के गेहूं है ना, ठीक है। क्या निकालना? रेशियो निकालना है, ठीक है ना। बाय सेलिंग द मिक्सचर 26 रुपये पर केजी देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। अब ध्यान देना, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो इनका तीनों का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए जरा, होना चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस है ना। इन तीनों का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसने बोला मिला के मिश्रण को 26 के भाव में बेचने पर, किस भाव में? इन तीनों के मिश्रण को मिला के 26 रुपए के भाव में बेचने पर न प्रॉफिट है न लॉस है, न लाभ है न हानि, मतलब जीरो है। यानी कि बेचा 26 में, तो एक प्रकार से उसने मिश्रण की खरीदी भी 26 से दी है। 26 में बेचने पर न लाभ न हानि, मतलब इतने में ही खरीदा होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस ही एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि न लाभ न हानि। तो इन तीनों का एवरेज प्राइस बताइए 26 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने आपको बताया उसमें एलिगेशन कैसे लगता है। एलिगेशन का रूल मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। क्या रूल समझाया है कि जब भी आप एलिगेशन लगाते हैं तो ये वाला वैल्यू हमेशा इन दोनों की रेंज के अंदर का आना चाहिए। जैसे 20-25 है, यदि ये 20-25 है तो क्या है 28 आ सकता? नहीं, मैथमेटिकली रॉन्ग है, बताया मैंने आपको, है ना। 20-25 है तो क्या 28 कभी आ सकता? बिल्कुल कभी नहीं आ सकता। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ का नंबर हमेशा इन दोनों संख्या के बीच वाला होता है, 20 और 25 के अंदर का, जैसे 23 आ गया। समझ आ रही बात? क्लियर? तो अब 3 पॉसिबल एलिगेशन बनेंगे, या तो इन दोनों के साथ एलिगेशन बन जाए फर्स्ट सेकंड के साथ, या फिर सेकंड थर्ड के साथ, या फिर फर्स्ट और थर्ड के साथ। समझ आ रही बात? पिछले वीडियो में देखिए क्लास 10 स्टार्टिंग मैंने यही समझाया आपको ना, 3 वेराइटी ऑफ एलिगेशन। क्लियर? या तो फर्स्ट से सेकंड, है ना, ठीक है, या फिर सेकंड से थर्ड, या फिर फर्स्ट से थर्ड। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। 26 क्या इन दोनों के साथ एलिगेशन प्ले कर सकता? नहीं, इन दोनों के साथ 26 का एलिगेशन लगेगा। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, तीनों जोड़ों में चेक करेंगे 26 को। क्या इस जोड़े के साथ 26 सेट होता? 26 इन दोनों के बीच नहीं आता, इसलिए फर्स्ट और सेकंड के साथ एलिगेशन नहीं लगा सकते आप। समझ आ रही बात? चलो, इन दोनों के लिए 26 काम करेगा क्या? इन दोनों के लिए क्या 26 काम करेगा? यस, 19 और 29 के बीच में 26 आता है, करेगा काम। मतलब एक तो ये एलिगेशन लगेगा, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड को देख लें, क्या फर्स्ट और थर्ड के साथ काम करेगा? हाँ, 15 और 29 में भी काम करेगा। एक तो यहाँ और यहाँ, यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 19 और 29 के लिए भी काम करेगा 26, और 15 और 29 के लिए भी काम करेगा 26। आई बात समझ में? क्योंकि 15 और 29 की रेंज में भी आ रहा, 2 एलिगेशन लगेगा, एक सेकंड थर्ड और एक फर्स्ट थर्ड। पहले सेकंड थर्ड लगाता हूँ मैं। सेकंड थर्ड एलिगेशन यदि मैं लगाता हूँ तो देखिए अब आप लोग, क्या अंतर आ रहा है इसका? 3। और इधर क्या डिफरेंस आ रहा है इसका? 19 और 26 का क्या डिफरेंस है? 7। ये आ गया, ठीक है।
तो ये वाला एलिगेशन तो लगा दिया मैंने, अब ये वाला लगाऊंगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इस पे अटैक करेंगे। फर्स्ट इधर से आएगा, थर्ड इधर से आएगा, ये एवरेज वैल्यू ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। क्लियर? जहां से आया है वहीं पे निकलेगा इधर का फर्स्ट और थर्ड, तो इधर से फर्स्ट के नीचे जाएगा वैल्यू और इधर से थर्ड के नीचे जाएगा, बताया मैंने पिछले वीडियो में, है ना। तो इधर से जाएगा वो इधर आएगा यहां पर। क्लियर? और इधर से जाएगा वो इधर आएगा। समझ आ रही बात? और जब भी वैल्यू ओवरलैप होते जुड़ते हैं, बताया है मैंने आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो इसका डिफरेंस यहां आएगा और इसका डिफरेंस कहां आएगा, यहां पे। क्लियर? तो 29 और 26 का अंतर कितना है, 3, है ना। और 15 और 26 का अंतर कितना है, 7 ही है ना। नहीं नहीं, 15 और 26 का अंतर तो 11 है ना। 15 और 26 का डिफरेंस कितना होता है, 11 ही होता है ना। तो चलो, जो ओवरलैप होते हुए जुड़ते हैं, बताया मैंने हमेशा। 3, 3 और 18 ये रेशियो बनेगा क्या, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या बनेगा, 3, 3 और 18, है ना। 3, 3 और 18 यानी कि 1, 1 और 6, 116 आएगा रेशियो। देखो है क्या ऑप्शन में, 3, 3, 18 है ना, सी वाला ऑप्शन। ऑप्शन सी आ जाएगा ना आंसर। बताया था ये सवाल, पुराना वीडियो जाकर देखो आप, है ना, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने 3 वेराइटी ऑफ एलिगेशन। चलो 49 के बाद अब 50 कर लेते हैं। सवाल नंबर 50 है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, सवाल नंबर 50 दिख रहा है क्लियरली आप लोगों को? हाँ, ठीक है। सवाल नंबर 50 क्या है, सवाल नंबर 50। ठीक है भैया, 3 प्रकार की चाय है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर? पहले प्रकार की चाय क्या है, 126 रुपए प्रति किलो। दूसरे प्रकार की चाय क्या है, 135 रुपए प्रति किलो। और थर्ड वेराइटी बताई नहीं है, वो थर्ड वेराइटी हमें निकालनी शायद इसमें। थर्ड वेराइटी चाय का क्या भाव है ये नहीं पता। ठीक है ना। फाइनल मिक्सचर 153 रुपए प्रति किलो। 153 इन दोनों की रेंज में आ रहा, नहीं 153 इन दोनों की रेंज में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब 153 सीधी सी बात है, इन दोनों की रेंज में तो आएगा ही आएगा। तीनों का मिला के ओवरऑल रिजल्ट 153 दिया है ना। 153 इन दोनों के साथ तो एलिगेशन खेलेगा नहीं, तो सीधी सी बात है इन दोनों और इन दोनों के साथ ही खेलेगा। एलिगेशन 3 वैरायटी में मैंने बताया, एलिगेशन हमेशा 2 जोड़े बनते हैं एलिगेशन खेलने के, 2, कोई एक जोड़ा फेल होता है हमेशा। तो इस रेंज में 153 आ रही ना, 153 इस रेंज में आ रहा है इसकी, और सीधी सी बात है इसकी रेंज में यदि आ रहा है 153, तो आप सोचो 126 से इसकी रेंज में भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर 153 से बड़ा ही होगा। 135 के बाद ये नंबर 153 से बड़ा होगा तभी तो रेंज में आएगा। यदि 153 से बड़ा नंबर है ये और 126 तो 126 से 153 से बड़ा नंबर की रेंज में भी आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 एलिगेशन लगेंगे, समझ आ रही बात। अब जो रेशियो बनेगा वो ऑलरेडी गिवन है 1:1:2। जो रेशियो बनने वाला है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है 1:1:2। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है? ये रेशियो ऑलरेडी आप लोगों को दिया है 1:1:2। क्लियर है, इतनी बात है ना। वन वन टू क्लियर है, इतनी बात ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। एलिगेशन, एक तो ये वाला एलिगेशन चलेगा जो यहाँ से वैल्यूज आएंगे, है ना, और एक ये वाला एलिगेशन चलेगा, ये भी अटैक करेगा ना इसके ऊपर ऐसे करके। तो इधर का वैल्यू किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर का वैल्यू किधर जाएगा, यहाँ जाके इसके साथ जुड़ेगा। बोलो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्लियर। 1, 2 और 3 ऐसे 3 वैल्यू बनेंगे। 2 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, है ना। जितना एलिगेशन लगा सकते उतना हम लगाएंगे, समझ आ रही बात। चलो यदि हम ये वाला एलिगेशन लगाएं, ये वाला एलिगेशन, ये वाला, ठीक है, तो इधर का तो डिफरेंस ले नहीं सकते, लेकिन इधर का डिफरेंस तो ले ही सकते हैं। 135 और 153 का अंतर कितना है, 18। बताओ 18 आएगा कि नहीं आएगा। इधर का डिफरेंस हम नहीं ले सकते, लेकिन इधर का डिफरेंस तो ले ही सकते ना। 153 और 135 का अंतर 18 आएगा, क्लियर। तो ये एलिगेशन लगाया हमने, ये डार्क वाला, समझ आ रही बात। तो इसमें इसका डिफरेंस ले नहीं सकते, इसका डिफरेंस यहाँ 18 आ जाएगा। अब ये डॉटेड वाला एलिगेशन लगा रहा हूँ, इसका डिफरेंस तो मेरे को पता नहीं है, इसका डिफरेंस मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ यहाँ पे। इसका डिफरेंस तो यहाँ पे आएगा ना। इसका डिफरेंस 126 और 153 का अंतर कितना है, 27 आएगा, 27।
तो बताओ 27 + 18 45 हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ आ रही बात? ठीक है, तो यदि 2 = 45 है, 2 = 45, तो 1 = 22.5, 22.5 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे दोनों जगह बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? 22.5 क्लियर है ना? ठीक है, अब 153 में यदि हम 22.5 जोड़ दें, ठीक है, 153 में, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, इसी का डिफरेंस आप यहाँ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और इसका डिफरेंस भी यहाँ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कहीं से भी उठा लो, हम जानते हैं ये वाला मार्जिन ये वाला है कि नहीं, 22.5, मतलब अरे इसका डिफरेंस 22.5 रहा होगा तभी तो ये 22.5 आया ना, और इसका डिफरेंस भी 22.5 रहा होगा तभी तो ये 22.5 आया, तो कहीं से भी उठा लो, बट ये वाला मार्जिन 22.5 का है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि सर 153 में 22.5 जोड़े के घटाएं यहाँ जाने के लिए, तो 153 में 22.5 जोड़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इधर कम है तो इधर ज़्यादा आना चाहिए, तो 153 में 22.5 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 175.5। बताओ ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर समझ गए आप लोग? करवाए थे ऐसे सवाल मैंने। चलो इसके बाद एक और सवाल है, 49 हो गया, 50 हो गया, अब मैं करवा रहा हूँ 55 है ना। आ जाइए 55 पर, क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं ना, 55 नंबर का सवाल, ठीक है। पचपन, वो भी 3 वैरायटी वाला ही है ना। क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात है ना, 3 टाइप्स ऑफ उसने गेहूं खरीदे, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। एक का भाव है 1.27, दूसरे का भाव है 1.29, तीसरे का भाव है 1.32। और मैंने ये बताया जब मैं रेशियो निकालता तो कई प्रकार के रेशियो आते हैं, सब कुछ सारा अलर्ट किया है मैंने वहां पर, पिछले वीडियो में जाकर देखे, 3 वैरायटी ऑफ इरिगेशन है ना। इनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण की कीमत 1.30 हो जाए? अब बताओ 1.30 इसके साथ तो आएगा नहीं क्योंकि इसकी रेंज में आता नहीं, यहाँ इरिगेशन खेलोगे नहीं, यहाँ आएगा रेंज में और यहाँ आएगा, है ना। तो 1.30 को इन दोनों के बीच में लिख लेते क्योंकि यहाँ इरिगेशन खेलोगे। चलो रेशियो निकालना है बस, है ना, निकाल लेते रेशियो फटाफट। यहाँ का डिफरेंस यदि हम लेते हैं, ठीक है, इधर का डिफरेंस कितना है 0.02 है ना, इधर का डिफरेंस कितना है 0.01 है ना। .02 इधर क्या आएगा 0.01, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और इधर भी आएगा थर्ड, क्लियर है इतनी बात? क्या डिफरेंस है इधर का 0.02 और इधर का क्या डिफरेंस है, शायद 0.03 है ना, 0.03 का डिफरेंस है ना ये, जो ओवरलैप होंगे वो ऐड होंगे, 0.02 0.02 और ये 0.04। इनको काटोगे तो 1:1:2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आएगा क्या 1:1:2? ये सी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 55 था आपका, ठीक है। ये 3 वेराइटी ऑफ इरिगेशन है ना। इसके बाद अब देखो सारे कंप्लीट हो गए सवाल, ये 55 वाला नीचे बच रहा है ना, 55 वाला करवाता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद सिर्फ लास्ट पेज बच रहा है, लास्ट पेज वाले सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कुछ एक सवाल तो करवा चुका हूँ, है ना, लास्ट पेज वाले सवाल, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 भी कर ही देता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, 56 है ना। क्वेश्चन नंबर 56 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, आई बात समझ में? ठीक है। अब सोना पानी से 5 गुना भारी है, चांदी पानी से 2 गुना भारी है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? पानी से सोना 5 गुना, पानी से चांदी 2 गुना, ठीक है। इन्हें किस रेशियो में मिलाएं कि जो मिश्रण बने वो 3 गुना भारी हो पानी से? पानी से कितना गुना भारी हो? 3 गुना। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे कहानी क्या है, ठीक है।
बस डिफरेंस लेना, इधर का डिफरेंस 1 आएगा, इधर का डिफरेंस क्या आएगा 2, बस ये आंसर हो जाएगा और क्या। तीन गुना भारी, हाँ तो 1:2 इसका आंसर आएगा, है ना। बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, सोना पानी से 5 गुना भारी है, ठीक है। चांदी पानी से 2 गुना भारी। 1 मिनट रुकना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। 1:2। ये क्वेश्चन किसके जैसा है बताऊं मैं आपको, 54 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में देखिए, मैंने जब बताया था आपको, है ना, उसी जैसा सवाल है सेम। बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन है ना। बस लास्ट वाला पेज अब हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रकार हमारा एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए ओके, मिलते हैं।